अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज मैंने आप लोगों को थर्ड वर्किंग में जो काम दिया हुआ है वो है ग्रामर वर्क, ठीक है। क्योंकि ग्रामर हमारा हो नहीं पाया था इसलिए ग्रामर भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर हर सूरत जो है वो कंपलसरी होता है। तो इसलिए ग्रामर में आपने ये वर्क करना है। उसमें मैंने आपको दिए हुए वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और अल्फाज। तो वाहिद जमा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आपने ग्रामर वर्क जो है उसका पोर्शन बनाना है। उस पोर्शन में सबसे पहले आपने वाहिद जमा की हेडिंग डालनी है, जिस तरह आप लोग हमेशा से करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। कॉलम बनाएंगे, ब्लैक कलर से जो है वो अपना वाहिद लिखेंगे, ब्लू से जमा इसके लिखेंगे। पहला हमारे पास जो है वो है घर। अच्छा, इसमें मैंने आपको दो तरह के वाहिद जमा दिए हुए हैं ताकि आपको दो तरह के पॉइंट जो हैं वो क्लियर किए जाएँ। इस तरह आपको बड़ी क्लासेस में आते आते वाहिद जमा की टेक्निक्स अगर समझ में आ गई तो आसानी होगी, ठीक है। इसमें आपको मैंने ये समझाना था कि जो भी वाहिद होता है वो अकेला होता है, यानी एक चीज़ होती है ना, उसको वाहिद कहते हैं। उसकी बहुत सारा हो तो उसको जमा कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई वाहिद है, जैसे घर, वर्ण, उठ, यानी कि वर्ण माने दरख्त, उठो माने ऊँट, इन पे अगर पेश लगा हुआ है, जैसे घर पे पेश लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये वाहिद है, एक घर है, ठीक है। लेकिन जब हमें इसकी जमा करनी होगी या हमारे पास लिखा हुआ होगा घर और उस पर ज़बर होगा तो आप समझ जाएंगे ये जमा है, यानी एक से ज़्यादा घरों की बात हो रही है। घर घरों, वर्ण वर्णों, यानी वर्ण यानी दरख्तों, ठीक है। ऊँटों यानी एक ऊँट, और उठा यानी ज़्यादा ऊँट, ऊँटों की बात हो रही है यहाँ पे। हथ यानी कि एक हाथ, अगर पेश लगा हुआ है तो एक हाथ, लेकिन अगर हम उसकी जमा बनाएंगे तो हम ज़बर लगाएंगे। हथ यानी हाथों, एक से ज़्यादा हाथ की बात होती है, ठीक है। दर यानी एक दरवाज़ा, क्योंकि पेश है उसके ऊपर। जब हम जमा करेंगे उसकी तो वाहिद की जमा क्या बनेगी? दर्रा, यानी ज़बर लगा देंगे, दरवाजे, एक से ज़्यादा। ये तो एक टेक्निक हो गई। 5 इस तरह के मैंने आपको करवाए हैं, जिसमें पेश होगा उसका पेश हट के सेम वही वर्ड रहेगा, सिर्फ ज़बर लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी टेक्निक मैंने आपको ये समझानी है कि जिसके लास्ट में वाव आता है उसकी जमा में हम अलिफ लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह आपको वाहिद जमा करने में आसानी हो जाएगी। और मैं आपको मीनिंग्स भी समझा देती हूँ ताकि आसानी से याद हो जाए। आनो यानी अंडा, आना यानी अंडे, यानी एक से ज़्यादा। वाव को आप अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे, बस ये करना है। वाव हटा देंगे, अलिफ लगा देंगे। महीनों यानी कि एक महीना, और महीना यानी कि ज़्यादा महीने। बूटो माने एक पौधा, बूटा यानी कि पौधे। थल्लो यानी कि मोटा, थल्ला यानी कि मोटे। साओ यानी हरा, सावा यानी हरे, एक से ज़्यादा हरे रंग की बात हो रही है तो इसलिए हरे, ठीक है। ये वाहिद जमा है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे करना है अल्फाजिद, ठीक है। अल्फाजिद आपको पता है इंग्लिश में हम उसको वर्ड अपोजिट कहते हैं। तो एक जो बात हो रही है उसका उलट, यानी कि हमें लफ्ज़ लिखना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है गरीब, उर्दू में भी ऐसे ही लिखते हैं, गरीब और अमीर। इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, इसलिए मैंने मायने भी नहीं लिखे। कुछ मुश्किल अल्फाज के मैंने मायने इसलिए लिखे हैं कि आपको याद करने में आसानी हो। पेपर में नहीं लिखने होंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप उर्दू भी साथ साथ याद कर करके लिखें। आपके याद करने की आसानी के लिए मैंने उर्दू के मीनिंग्स लिखे हैं और मैं लिखवाती भी हूँ आपको इसीलिए। नेक, बद, ये भी उर्दू वाला ही है बिल्कुल, सिर्फ काफ की चेंजिंग है लफ्ज़ में। बद तो उर्दू में भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। गर्मी, सर्दी, सर्दी में आपने ये के नीचे 2 नुक्ते लगाने, वरना ये भी उर्दू की तरह ही है। तीनों आसान से हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आते हैं 6 क्लास के लिहाज से, जैसे हमारे अल्फाजिद होने चाहिए उस पर। अब हमारा जो है 4 पर है धिकार, यानी कहत पड़ जाना। जब कोई खाने पीने की कमी हो जाती है, बिल्कुल भी फसल नहीं होती, काश्त, इस तरह का जो माहौल हो जाता है कि फसल नहीं है, खाने की चीज़ जो है उसकी चीज़ की कमी हो रही है, तो उसको धिकार यानी कहत कहते हैं। सिकार यानी खुशहाली, कि फसलें भी खूब अच्छी तरह जो है वो काश्त हो रही हैं और खाने पीने की चीज़ें तमाम जो है वो मुल्क में मुहैया हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो उसको खुशहाली यानी सिकार कहते हैं। नऊ यानी कि नया, कोई हमारे पास नए कपड़े होते हैं या नई बुक होती है, नई कॉपी होती है, नई पेंसिल, उस वक्त हम यूज़ करते हैं नऊ यानी नया। पुरानो यानी कि पुराना। इस्लाम
इस्लाम में देखें जो है वो मीम सिर्फ हमारा जो है वो थोड़ा सा सिंधी वाला है, बाकी सारा आसान सा है, फिर भी मैंने आपको मीनिंग लिखवाए हैं। इस्लाम का कुफ्र, इस्लाम का अपोजिट क्या होगा? कुफ्र, ठीक है ना। यानी जो इस्लाम यानी जो अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर दे, इस्लाम यानी जो हमारा मज़हब है इसका उलट है कुफ्र, जो नहीं मानता अल्लाह ताला को। अगियूं यानी कि आगे, अगियों में गाफ के नीचे 2 नुक्ते लगाइएगा, ये के 2 नुक्ते सही से लगाइएगा। अगियों यानी आगे, पोयूं यानी पीछे, ठीक है। अगियों का पोयूं भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरह। गुड़ यानी कि शोर, साथ यानी खामोशी, गुड़ माने शोर, क्लास में शोर हो रहा होता है, फिर हम कहते हैं खामोश हो जाइए, क्लास पढ़े, है ना। इसी तरह घर में शोर कर रहे होते हैं, अम्मी कहती हैं बेटा खामोश हो जाएं, तो इसी तरह ये वर्ड है हमारा, जिसमें हमें सिंधी में उसको हम गोड़ कहते हैं। खामोशी करने के लिए 7 वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। उभर यानी मशरिक, आप याद करते हैं और आपको पता भी है कि सूरज मशरिक से निकलता है। 1 क्लास के बच्चों को इसी तरह याद कराया जाता है, मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। तो मशरिक मगरिब आपको ये सारे जो है वो साइड्स जो है वो याद होने चाहिए कि शुमाल मगरिब, मशरिक मगरिब, शुमाल जुनूब, इस तरह। उभर यानी मशरिक, ओल यानी मगरिब, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वो वाले हैं ये, ठीक है। अव्वल यानी कि पहला, आखिर यानी कि लास्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आप 3rd पेज पे करेंगे ग्रामर वर्क के मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं मैस्कुलाइन फेमिनाइन को। पहला है मेरे पास कुक्कड़ यानी कि मुर्गा, ठीक है। तो कुक्कड़ जो मुर्गा है उस जो है वो लिखने में मुअन्नस का जो है वो सेम है, लेकिन पेश और ज़ेर का फ़र्क होगा। कुक्कड़ो, कुक्कड़ो यानी मुर्गा, कुक्कड़ी यानी कि मुर्गी, ठीक है। थोड़ा सा ये आपने ध्यान देना है और पेश के बजाय ज़ेर लगाना है, ठीक है। मकोड़ो, मकोड़ो यानी चिंटा, मकोड़ी यानी चिंटी। मोर, मोर का होगा मोरनी, ठीक है ना। तो उसको सिंधी में क्या कहते हैं? डेल। डाल के नीचे 1 नुक्ता है, ध्यान से ये 1 नुक्ता लगाइएगा, मोर का डेल, ये याद कर लीजिएगा, बड़ी क्लासेस तक ये मुज़क्कर मुअन्नस में काम आता है, बार बार आता है ये, ठीक है। झिरक यानी चिड़ा, झिरकी यानी कि चिड़िया। तो झिरक जैसा ही लिखना है, सिर्फ छोटी ये लगा दीजिएगा आगे बस, झिरक झिरकी। छोकरो यानी लड़का, छोकरी यानी कि लड़की। खादिम जो मुलाजिम होता है उसको कहते हैं खादिम। खादमा यानी कि मुलाजमा, सही है। अमीर, अमीरियानी यानी कि अमीर, अमीर में एक उस तरह का अमीर भी आता है जो दौलतमंद हो, और एक उस तरह का अमीर भी आता है जो किसी जो है वो लोगों पर मुख्तस कर दिया जाता है कि ये आपके अमीर हैं, इनकी आपने बात माननी है, ये आपके बड़े हैं। सरबराह समझ लें आप, एक इस तरह का भी अमीर। अमीर 2 वर्ड्स में यूज़ होता है, 2 तरह के उसके लिए यूज़ होता है। एक आप अमीर समझ लें तो दौलतमंद होता है, रिच कहते हैं जिसे अमीर, अमीरियानी। वरना तो दूसरा जो अमीर यूज़ होता है वो जैसे 6 बंदों का ग्रुप है, आपको मैं मिसाल देने के लिए बता रही हूँ, उस पर किसी एक को, जैसे हम क्लास में मॉनिटर बना देते हैं ना, इसी तरह समझ लें आप, किसी बंदे को इस तरह अमीर बना दिया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है बाकियों को देखना, उनकी बात सुनना, समझना, मसले सॉल्व कराना। उसकी वाइफ को अमीरियानी कहते हैं। नौकर, नौकरियानी, बिल्कुल सेम नौकर लिखकर अमीर लिखकर बिल्कुल यानी लगाना है सिर्फ आपने। दर्जी, दर्जियानी यानी दर्जी कपड़े सीने वाला, उसकी जो लेडी होती है जो कपड़े सीती है उसको दर्जियानी। कबूतर, कबूतर तो आपको पता ही है, तो कबूतर तो कबूतरी, छोटी ये लगानी है, उसके 2 नुक्ते लगाने हैं। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया और आपको सही से समझ में आए होंगे, और क्लासेस को सफाई से बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू।